बंधु जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। विषय है लाल किताब के अनुसार मिलने वाले सभी ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव और अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए रामबाण उपाय यानी टोटके भी कहते हैं। लाल किताब के टोटके ये बहुत ही कारगर हैं, क्योंकि ये भगवान सूर्य के सारथी श्री अरुण देव जी के द्वारा बताए गए हैं। इसलिए इन पर विश्वास करके किए जाएं तो अवश्य ही फलदायक होते हैं। अब बात करेंगे, कल हमने आपको पिछले अंक में अभी बताया था सूर्य खाना नंबर 7 में अगर बैठे हैं। अब तक हम सूर्य के बारे में पूरा आपको वर्णन करते आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के प्राणी के कुंडली में सूर्य अगर एक पहले नंबर खाने से 12 नंबर तक के किसी भी खाने में बैठे हैं तो क्या शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे, शुभ फलों का वर्णन करते हैं। और इसके बाद में दूसरे अंक में अशुभ फलों का वर्णन करते हैं और उसी के साथ में अशुभ फलों के निवारण के लिए अचूक रामबाण उपाय या टोटके आपको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यही क्रम चल रहा है। अब तक हमने खाना नंबर 6 तक के सूर्य की उपस्थिति 1 से 6 तक के खाने में कहीं भी होने पर क्या शुभाशुभ फल मिलते हैं, इसका वर्णन आपको सुनाया है। अभी पिछले अंक में हमने ये बताया कि सूर्य अगर खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं तो आपको क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। आज बात करेंगे कि वही खाना नंबर 7 में बैठे सूर्य क्या क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे, और अगर वो अशुभता आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, उस अशुभता के कारण आपको कष्ट मुसीबत हो रही है तो आपको साथ ही उनको दूर करने के लिए अचूक रामबाण उपाय टोटके आपको साथ में ही बताए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रारंभ करते हैं। खान नंबर 7 हुए सूर्य आपको किस प्रकार से क्या अशुभता प्रदान करेंगे, और ये देख लीजिए कि इस प्रकार से कुंडली होती है, जन्मांक होता है, और जन्मांक में इस तरह से खान नंबर 7 में सूर्य बैठे हैं अगर आपके, तो आपको क्या शुभाशुभ अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसका वर्णन आज हम आपको सुना रहे हैं। अशुभ फलों में सबसे पहला फल शुभ फल अशुभ फल ये है कि जन्म के दिन से ही घर की हालात व परिवार का हाल बहुत ही मंदा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति के पैदा होने पर जिसके 7वें खाने में सूर्य बैठे हों, चाहे वहाँ पर कोई भी राशि हो। दूसरा अशुभ फल 7वें खाने में बैठे हुए सूर्य के द्वारा इस जातक को ये प्रदान किया जाता है, बुआ और फूफा को बहुत परेशानी का सामना करना होता है इसके पैदा होने के पश्चात। तीसरा खाना नंबर 7 में बैठे सूर्य का तीसरा अशुभ फल ये है कि आपको तो जो है पत्नी, ऐसे व्यक्ति की पत्नी रोगी हो सकती है, रोग ग्रसित हो सकती है। 7वें नंबर में बैठे सूर्य का चौथा अशुभ फल इस प्राणी को ये मिलता है कि आप राज्य से या राज्य की सेवा से दुखी हो सकते हैं, आप क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। 7वें खाने में बैठे सूर्य के अशुभ फल प्रभावों में पांचवा अशुभ फल ये है कि आपके विवाह में बहुत विलंब होता है। ऐसे जातक के विवाह बहुत देर से होता है या दूर से होता है। और 7वें खाने में बैठे सूर्य का 6वां अशुभ फल प्रभाव ये है कि उसका दाम्पत्य जीवन प्रायः कलह से ही व्यतीत होता है, क्लेश पूर्वक रहता है। यहाँ पर सूर्य जो है पाप ग्रह भी होते हैं। सूर्य बहुत ही तेज ग्रह हैं और ये मंगल शनि राहु के समान ही जो है दाम्पत्य के मामले में अशुभ फलदायक होते हैं। अब बात करेंगे 7वें खाने में बैठे हुए सूर्य के द्वारा उस प्राणी को जिसके 7वें खाने में बैठे हैं उस प्राणी के जो है 8वां 7वां
अशुभ फल यह मिलेगा कि पति पत्नी के बीच में वैमनस्य बना रहता है। 8वां अशुभ फल उस प्राणी को ये मिलेगा, समाज में मान हानि उठानी पड़ सकती है, मान हानि होती रहती है। और 7वें खाने में बैठे सूर्य के द्वारा उस प्राणी को 9वां अशुभ फल ये प्रदान किया जाता है, तपेदिक रोग या एड्स रोग से उसकी गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। ऐसे समय में आपको सिद्धि रवि यंत्र धारण करने से लाभ होगा। 7वें खाने में बैठे सूर्य के द्वारा जिस प्राणी के 7वें खाने में सूर्य बैठे हैं उसको 10वें नंबर का अशुभ फल ये सुख प्रदान होगा, सुख प्रताप प्राप्त होगा कि ससुराल परिवार जो है उसकी भी प्रति उसकी उन्नति जो रुक जाएगी। 11वां अशुभ फल ऐसे प्राणी को मिलेगा कि किसी दूसरे की माता आपके गले लगी रहेगी, पड़ी जाएगी। 12वां अशुभ प्रभाव यह है कि सूर्य अगर 7वें भाव में है और बुध अनष्टकारक हैं या गुरु शुक्र खान नंबर 11 में है तो ऐसे जातक को पागलपन या आग लगने की घटनाएं या घर में मृत्यु होने की घटनाएं या किसी का घर से भागने की आदि की घटनाएं ऐसे प्राणी के घर में होती रहती हैं, जिसके सूर्य 7वें खाने में हो और बुध उसको अनिष्टकारी हों और गुरु और शुक्र खान नंबर 11 में अगर हों। और सबसे आखिरी अशुभ फल सूर्य के 7वें खाने में बैठने से उस जातक को ये मिलेगा कि ऐसे जातक नमकीन वस्तुएं अधिक खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार से ये 13 फल अशुभ फल होते हैं और इन 13 अशुभ फलों में से आपको एक या एक से अनेक तरह से आपको कष्टकारी स्थिति प्राप्त हो रही है, परेशानीदायक स्थिति प्राप्त हो रही है, दुखदायक स्थिति प्राप्त हो रही है, तो आप भगवान अरुण देव जी के द्वारा बताए गए अचूक रामबाण टोटके या उपाय आप करके विश्वास पूर्वक करें और इस तरह की कष्ट परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला अशुभ फल निवारण के लिए पहला उपाय यह है, काले रंग की गाय या बिना सींग वाली गाय, कोई भी रंग हो, ऐसे गाय की आप सेवा करें तो आपका यह अशुभ फल आपके लिए कम से कम परेशानीदायक होता जाएगा, उसकी तीव्रता कष्टों की कम होती जाएगी। जिस प्रकार से हम या हमारा कोई जैसे राहगीर कोई दोपहरी में, जून की दोपहरी में अगर रास्ता चल रहा है और उसको जून की दोपहरी बड़ी कष्टदायक हो रही है तो उसको तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसको छाता कहीं से मिल जाए तो छाते के द्वारा उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। या कोई उसका मित्र वहाँ से एसी गाड़ी में निकल रहा हो, उसको पहचान कर अपने पास बैठा लेता है गाड़ी में, तो वो गंतव्य तक पहुँचने में उसको सुगमता होगी और उसकी जो है तीव्रता धूप की बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसी प्रकार से ये उपाय छाते का काम करते हैं, सहायता का काम करते हैं। आप इनको विश्वासपूर्वक करके सुखमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं या अपनी परेशानी की कष्ट की तीव्रता को कम कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसा करने से उस कष्ट को झेलने की, कष्ट को सहन करने की सहन शक्ति भी प्राप्त होती है। दूसरा जो है उपाय यह है कि आप 7 चौकोर तांबे के टुकड़े, चौकोर टुकड़े तांबे के 7 लेकर के प्रतिवर्ष रविवार के दिन जमीन में दबाएं तो आपकी स्थिति धीरे धीरे सुखदायी होती जाएगी। यानी एक वर्ष में एक बार, वर्ष के प्रारंभ में पहले रविवार को ही आप ये शुभ कार्य करेंगे। 7 तांबे के टुकड़े लेकर के
रविवार के दिन 9 से 12 के बीच में आप जो है उसको ज़मीन में दबा देंगे तो ये इससे आपकी परेशानी की तीव्रता कम होती जाएगी, परेशानी कम होती जाएंगी। तीसरा रामबाण उपाय यह है, दूध और दही का भरपूर दान करें और इस प्रकार से दान करके अपने समय को, ग्रहों को अपने अनुकूल करें। चौथा रामबाण उपाय टोटका यह है, रोटी खाने से पहले भोजन का कुछ भाग आप आग में आहुति दें। पहले चूल्हे में रोटी बनती थी, रोटी बनते ही सबसे पहले रोटी में से कुछ भाग अग्नि को अर्पित किया जाता था, सभी देवी देवताओं के नाम लेकर के उसमें चढ़ाया जाता था और फिर वो रोटी गाय को निकलती है। अब जैसी स्थिति हो, आपको थोड़ा सा एक शकोरे में छोटी सी कंडी लेकर के या जो है नित्य आप इस पर कर सकते हैं। आजकल बने हुए दीपक आते हैं, उसमें आप जलाएंगे तो उसमें अपने आप जो है अग्नि बन जाती है और इस प्रकार से वो दीपक, क्योंकि जो है गोबर के होते हैं, इस प्रकार से बन जाती है उसमें दीपक में, और उसी में आप जो है या 11 से बन जाती है, उसी में जो है घी या कपूर रख करके आप जला करके उसमें जो है छोटी सी थोड़ा 3 बार छोटे छोटे टुकड़े अपने भोजन में से आप निकाल करके गाय की रोटी निकालें, उसी में से डाल सकते हैं। 5वां उपाय, अपने अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए अपनी पत्नी को रविवार का व्रत कराना चाहिए। अगर स्त्री के जो है कुंडली में ये योग है तो उसके पति को व्रत करना चाहिए रविवार का, और पति की कुंडली में है तो पत्नी को करना चाहिए। तो इस प्रकार करने से निश्चय ही जो है कष्टों की तीव्रता कम होगी। 6वां शुभ उपाय, रामबाण उपाय टोटका ये है कि भूरी भैंस अगर आप रख सकते हैं, भैंस पालन करते हैं तो भूरी भैंस अपने घर रखें, इससे भी उसकी परेशानी कम होने लगेगी। 7वां उपाय कष्टों करने का ये है, अपने सिर के बाल जो है भूरे कलर रंग में रंगवा लें तो आपकी जो परेशानी ये कम हो जाएगी। 8वां उपाय, ससुराल वालों से 50 ग्राम चांदी की ईंट आप भेंट स्वरूप ले लें, दान में ले लें तो उनके भी लिए सुखदाई होगी और आपके लिए भी कष्टों में कमी होगी। 7वें खाने में बैठे हुए सूर्य के अशुभ फल प्राप्त अगर आपको हो रहे हैं तो 9वां उपाय यह है कि लाल मुंह वाले बंदर का स्टैचू आप घर में रखें तो इससे भी सुखदायक स्थिति बनती जाएगी। और इस प्रकार से 10वां आखिरी उपाय यह है कि सिद्ध सूर्य यंत्र आप गले में धारण करें तो निश्चय ही आपको यह सुखदायी स्थिति आपकी होती जाएगी, दुखों से छुटकारा मिलता जाएगा। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें, समय आपके अनुकूल होता जाएगा, सुखदायक स्थिति आपको प्राप्त होगी। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775, दूसरा 9368559780 नोट करें। और सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।